हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम सब लोग जो भाई हैं पीछे सब पिकअप भवन आ चुके हैं। आप लोग लखनऊ में जहाँ भी हैं, जहाँ से भी आ रहे हैं, आप सब लोग भी आ जाइए। संख्या बहुत कम है, अगर हम लोग एक साथ नहीं होंगे तो शायद हमारी आवाज़ भी ना सुनी जाए। मेरे साथ सभी भाई हैं, ये भी हैं, इनका आ चुका है जो भाई खड़े हुए हैं मेरे। और हुआ क्या है कि 0.74 जो गई है स्वतंत्रता सेनानी की, और इनके नंबर ज़्यादा होने के बावजूद भी इनको नॉट क्वालिफाई दिखाया जा रहा है। आप समझ लीजिए कितना बड़ा घपला घोटाला कुछ भी समझ लीजिए आप। स्कैम है इसमें भी। बहुत से लोग जो छोड़ दिए गए हैं ज़बरदस्ती नंबर आने के बावजूद भी। आप ये बात समझिए, देखो आप इनसे खुद ही पूछ लीजिए। जी, मैं एक्स आर्मी मैन हूँ और मेरा कटअप 00.91 है और मेरा परसेंटाइल स्कोर 52 है। फिर भी मेरे को शॉर्ट लिस्ट नहीं कर रहे हैं। ये बहुत गड़बड़ी किए हैं, इसलिए हम लोग सभी लोग पिकअप भवन आए हैं। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए हैं। हाँ, हम सब लोग यहीं खड़े हुए हैं और हम तो यही चाहते हैं कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, जिससे कि हेलो। मेरा जो क्या बोलते हैं नॉर्मलाइज स्कोर है 61.53 है और 27.27 से मेरा सिलेक्शन रुक गया है। तो जिसका भी ऐसा हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ है और अपनी मायों को रखे। हाँ, जी भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे पहुँचने का जो है कष्ट करें और अपने अधिकार का जो है मान सम्मान यहाँ पे रखें। और हम तो यही कहेंगे कि हम लोगों के सभी लोगों के हित के लिए हम यही चाहते हैं कि भाई ये पेट के लिए सबको जो है एक बार मौका देना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए जो 8-10 महीने से पढ़ रहा है वो बंदा हो सकता है कुछ अच्छा कर जाए मेंस में। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और सभी के लिए आए हैं और अपने लिए सिर्फ हम लोग नहीं आए हैं। तो जिसको जिसको आना हो वो आ सकता है। आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। देखिए, यहाँ पर अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। हम लोग कुछ ही लोग आ पाए हैं, बाकी अभी आ रहे हैं, कुछ रास्ते में हैं। और ये जो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं एक गलत कट ऑफ है। कोई रिजर्वेशन नहीं दिख रहा है इसमें। और मेरा भी कुछ पॉइंटों से ही रह गया है। मेरा 62.60 नॉर्मलाइज मार्क्स है। और ऐसे कौन मतलब कट ऑफ निकालता है जो मतलब पॉइंटों के हिसाब से। तो जितना हो सके यहाँ आइए, अपनी बात को रखिए, ज्ञापन दीजिए। और एक कॉमन परसेंटाइल की बात करेंगे। जब आपने परसेंटाइल दिया ही है तो परसेंटाइल के अकॉर्डिंग होना चाहिए कट ऑफ, ना कि नॉर्मलाइज मार्क्स से होना चाहिए। हम कहीं ना कहीं एक कॉमन परसेंटाइल की बात करेंगे जिससे कि हर किसी का अच्छा हो। ये तो है नहीं कि कुछ चुनिंदे लड़के या लड़कियाँ ही ले लिए जाएँ उसमें। तो अगर हो सकता है तो कोशिश कीजिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने की, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ तो घर पे बैठे कर या फिर ट्वीट कर या फिर ग्रुप में सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। ग्रुप में बातें कर लोगे 2 दिन में मामला ठंडा पड़ जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। जो गवर्नमेंट कर रही है या जो आयोग कर रहा है वो तो होगा ही। फिर अगर हो सकता है तो कोशिश कीजिए यहाँ आने की, बाकी फिर आप लोगों पर डिपेंड करता है। सभी को नमस्कार। मेरा नॉर्मलाइज स्कोर जो है 62.87 है और मैं 0.9 से बाहर हो गया हूँ। या EWS का आरक्षण नहीं मिला है, या तो सभी को आरक्षण मिले, रिजर्वेशन मिले, या फिर सभी के लिए एक कॉमन कट ऑफ निर्धारित हो। कम से कम 50% तो होनी चाहिए। देखो यही बात मैं आप सब लोगों के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है कि लोगों के नंबर हैं, उसके बाद भी उन्हें शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया गया है। तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ कुछ और हो रहा है। EWS हुआ या OBC हुई, तो इन सब के साथ नहीं मिल पा रहा है। मैं यही बात आप सब लोगों के लिए यही बात सब बता रहे हैं। और मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, यहाँ पे कोई खर्चा नहीं लग रहा। केवल आप लोगों को यहाँ पे आने की ज़रूरत है, बस यहाँ पे दिखाना है। और दूसरी बात ये है कि मान लीजिए इन्होंने मनमानी किया है। पेट के माध्यम से अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये एक बाउंड्री लाइन है, ठीक है, जो कि एक मिनिमम मार्क्स रख करके सभी को जो है एक बार मौका देना चाहिए। अगर इस तरह से ये करते रहेंगे तो आने वाले फिर अगर जो पेट का एग्ज़ाम होगा तो फिर ये अपनी मनमानी करेंगे। इसलिए भाइयों, मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जागरूक होइए, जगिए और अपने अधिकार को लेने के लिए यहाँ पे पहुँचिए। धन्यवाद। देखो हम सब लोग पहुँच चुके हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखो भाइयों गड़बड़ हो रही है, बस आपको साथ आना होगा। ये ज़रूरी नहीं है, देखो आप सबसे जुड़ रहे हैं लोग। एक बात और है कि ये भी सुनने में आया है कि कुछ लड़कियों का मार्क्स थोड़ा कम होने पर भी वो एलिजिबल दिखाए जा रहे हैं। तो मतलब ये कैसे हो सकता है कि आप कट ऑफ से कम भी दिखाए जा रहे हैं। ये मेरे भी 2 फ्रेंड्स हैं ऐसी, लेकिन वो कोई सबूत तो नहीं देंगी, बट जानकारी में है। उन्होंने खुद बताया है कि मेरे मार्क्स कम है उसके बावजूद में मैं एलिजिबल हूँ।
और अंकित भाटी सर ने एक वीडियो भी बनाई है, उसमें अगर आप चाहें तो देख सकते हो। उन्होंने कई लड़कियों के उसमें स्क्रीनशॉट भी दिखाया है, उनसे बात भी हुई है कि कम होने पर भी एलिजिबल हैं। तो ये ऐसा लगता है कि आयोग जैसे नींद में था, एकदम उन्हें सोचा कि चलो कट ऑफ निकाल देते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा। यही कंफर्म नहीं है कि किसको एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। तो अपने यहाँ के लिए देखो आना तो पड़ेगा, होगा या नहीं होगा वो एक अलग बात है। यही मान लो कि हम बाहर तो हैं ही, तो एक बार कोशिश कर लेते हैं, इसलिए हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए यहाँ। बाकी धन्यवाद। देखो ये ना आपके अधिकारों की लड़ाई है, आप युद्ध थोड़ी कर रहे हो, इसीलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आ जाओ। देखो मेरे आने या किसी और के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये लड़ाई सामूहिक है, यानी कि समूह में आओगे तभी कोई बात सुन पाएगा, वरना कोई नहीं सुनेगा। आज आप गलत के साथ नहीं खड़े हो रहे, जैसे बताया था, मैंने बताया ये भाई हैं मेरे साथ, ये जो खड़े हैं ये स्वतंत्रता सेनानी आर्मी में रहे हैं। तो मैं यही बात आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि इनके नंबर हैं, कट ऑफ जो बताई है उससे ज़्यादा नंबर है, लेकिन फिर भी इनका नहीं हुआ। एक लड़की जिसके कम है फिर भी उसका हो गया, जो शॉर्ट लिस्ट नहीं होनी चाहिए। लगातार मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप जहाँ भी हो सब लोग साथ आ जाइए, ये ज़रूरी समय है। और मैं आप लोगों के लिए वीडियो से अपडेट देता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।